हम फिर साथ हैं और आज हम ये बात करने वाले हैं दोस्तों कि नशा आदत नहीं है, नशा एक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नशा एक बीमारी है या आदत है। कौन कह रहा है ये? देखिए, नशा एक बीमारी है, अब तो इसको WHO ने भी कह दिया। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1956 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने नशे को बीमारी घोषित कर दिया और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने 1964 में 1964 में नशे को बीमारी घोषित कर दिया। और हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या हमारा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है वो भी इसको एक बीमारी कह रहे हैं और इस बीमारी के 3 भाग हैं। और अगर इनको समझें आप और इन पे तरीके से आप काम करें, ग्रुप का हिस्सा बन जाए, जिन लोगों ने नशे छोड़े उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ कि वो नशा मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर वो जी सकते हैं तो आप भी जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। 1 मिनट नहीं हुआ। आज का जो थॉट कहता है कि यार मेरी इच्छा और प्रभु की इच्छा, तो देखिए मैंने अपनी इच्छाएं चला के देख ली, मैंने अपनी इच्छाएं चला के देख ली और मेरी इच्छाओं से कुछ नहीं हुआ। मेरी इच्छाओं ने मुझे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। मेरी इच्छाओं ने तबाही कर दी। मतलब जितने फैसले मैंने लिए हैं पिछले, अगर मैं देखूं जब से मैं एडिक्शन में हूं, जब से मैं नशेबाजी में हूं, जब से मैंने जितने भी फैसले लिए हैं, कोई एक फैसला भी सफल हुआ है? थोड़े दिन तो सफल हुआ है, लेकिन फिर टाटा है। जैसे गुब्बारे में हवा निकलती है ना, कैसे हवा निकलती है? निकाल के दिखाओ, सारे निकाल के दिखाओ एक्शन में। मतलब मैंने जितने फैसले लिए, थोड़े दिन तो लगा, सबने ताली बजाई, मैंने भी ताली बजाई कि हाँ जी मैं सफल हो गया या मैं अब चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर से वही टाए फिर ढाक के 3 पाक और मैं फिर नशा करने लगा और फिर बर्बादी और तबाहियां होने लगी। मैं पिछले अपने फैसले देखूं तो यही हुआ है मेरे जीवन में। और दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं कि देखिए जो ईश्वर के फैसले हैं मैं सरेंडर कर दूं उनकी इच्छाओं के आगे, और इच्छाओं का मतलब ये है कि यार एक व्यक्ति को मैं चुनूं, मैं उस ग्रुप को चुनूं जो जिन्होंने नशा मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया है। अगर वो लोग जीवन जी सकते हैं तो मैं भी जी सकता हूं। मैं पिछली बार आपको ये देके गया था कि 10वें कदम को लिखना है आपने। 10वां कदम कहता है कि मैंने अपना आत्म प्रशिक्षण लेना जारी रखा और जहां भी मैं गलत था मैंने उसे तुरंत। देखिए ये कार्यक्रम ये भी कहता है कि यार हम सदा इस बीमारी से पीड़ित ही रहेंगे, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो इसका एक तरीका इलाज यही है कि मैं अपना मतलब इन्वेंट्री, अपनी आत्म प्रशिक्षण लेना जारी रखूं और जहां भी मैं गलत हो जाऊं, जैसे एक मकान होता है ना, मकान बन गया तो उसमें टूट फूट होती रहेगी। जैसे एक नाव है और नाव में अगर छोटा सा छेद हो जाए तो मैं उस छेद को तुरंत ठीक करूं। देखिए थोड़े टाइम तो वो शायद नाव नदी के अंदर चल जाए, लेकिन अगर मैंने उस छोटे से छेद को तुरंत उस पर एक्शन नहीं किया, काम नहीं किया, तो पानी घुस घुस के वो छोटा सा छेद क्या हो जाएगा? वो छोटा सा छेद पानी अपना रास्ता बनाते बनाते और एक इतना छेद हो जाएगा दोस्तों कि पानी सारा नाव में आ जाएगा और नाव डूब जाएगी। ऐसे ही वो हमारा 10वां कदम ये कहता है कि मैंने अपना आत्म प्रशिक्षण लेना जारी रखा और जहां भी मैं गलत था मैंने अपने उस गलती के सही स्वरूप को सही मायनों में सही तरीके से स्वीकार कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये जो कदम है ये आदेश नहीं है, ये कहते हैं कि इनको करके हमारे जीवन में एक नया चमत्कार हुआ है, नई चीजें आई है। अगर मेरे जीवन में इन कदमों को करके चमत्कार हो सकता है, मैं अगर रिकवरी ग्रुप का हिस्सा बन सकता हूँ। एक स्लोगन है हमारे यहाँ, स्टिक टू द विनर। तो मुझे जो लोग नशा मुक्त होकर प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो मुझे भी इस ग्रुप का हिस्सा
आप जिन हाथों में भी हैं, जिस सेंटर में भी हैं, वहां पर आपके गुरु होंगे, इस काउंसलर बनाए, उन्हें काउंसलर बनाए, तो उनसे पूछें कि प्रोग्राम कैसे काम करता है, आपने कैसे किया है, मुझे भी मार्गदर्शन दें, मुझे भी बताएं कि मुझे कैसे काम करना है। अगर आप इतना काम कर सकते हैं, 10वां कदम, मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि 10वां कदम आप लिखें और ये बताएं कि 10वां कदम ये कहता है कि अगर मैंने अपनी गलती, देखिए अगर मैं रिकवरी में हूं तो ये नहीं है कि एक बार मैं ठीक हो गया तो मैं हमेशा ठीक रहूंगा। मुझे अपनी गलतियों को सही सही तरीके से देखते चलना है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, और होंगी मुझसे गलतियां। तो वो यही कह रहा है कि मुझे अपनी गलतियों को नहीं है, देखना है। मतलब जैसे एक मकान या कोठी बना दी तो मुझे पूरा कोठी को चेक करना है कि प्लास्टर हट तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं टपक रहा है, कहीं सीलन तो नहीं आ रही है। और अगर मुझे कहीं ऐसा कोई साइन कोई नजर आता है, चिन्ह नजर आता है, तो मैं उसको देखूं और उसको ठीक करूं। ये क्या है कि मैं